मांगने से मरना भला। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने आज ये बेहद बड़ा बयान दिया है। अब इसे शिवराज का दर्द कहें या उनकी टीस, दिल में दबी कसक आज जुबान पर आ ही गई। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 2023 में सत्ता विरोधी लहर जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान लाडली बहनों से उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार नहीं आई तो शिवराज सिंह चौहान यानी कि शिवराज भैया बहुत याद आएंगे। अब जब लाडली बहनों ने भरपूर भरोसा जताते हुए भाजपा को जीत दिलाई तो मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज का कद बहुत बड़ा हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन भाजपा ने चौंकाते हुए मोहन यादव को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। भाजपा की रीति नीति के अनुसार शिवराज ने हाईकमान के आदेश को बिना किसी विरोध के तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन सरल, सौम्य और जमीन से जुड़े शिवराज के लिए शायद इतना भी आसान नहीं रहा। कल फैसले के बाद आज शिवराज सिंह चौहान का दिल भर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब उन्होंने लाडली बहनों से मुलाकात की तो लाडली बहनों के आंसुओं ने शिवराज सिंह चौहान के दिल को भी पिघला दिया और फिर दिल में दबी कसक जुबान पर आ गई। उन्होंने कहा कि उनके फैसले से किसी को तकलीफ हुई हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी दिल्ली नहीं गए, मांगने से बेहतर मरना समझता हूं और आगे पार्टी जो भी काम देगी वो करेंगे। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब पार्टी को देने का वक्त आ गया है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। आप सबके चाहते हो और बैठ के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे मैं आज कह रहा हूं साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। तो आपने देखा किस तरह से शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर आज लाडली बहनें रोती रहीं और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो गए और माना जा रहा है कि आखिरकार उनके दिल की बात जुबान पर आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इस दौरान पूरे समय भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुझे अपने ही बीच का माना, छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते हैं तो मैं उन्हें चूमता, गले लगाता, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपनी जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और आप देखिए किस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से मिल रहे थे और इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो लाडली बहनों से संवाद करते थे, तब उन्होंने क्या कहा था। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं धोखा करूंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज, बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? वोट का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। तो आपने सुना किस तरह से लाडली बहनों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं
सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं, ये उस दौरान के उनके बयान थे जब वो लाडली बहनों से संवाद करते थे और उन्होंने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं, आप सब मेरे परिजन हो, आप सब मेरे परिवारजन हो। और अब आप देखिए किस तरह से आज शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बहनें भावुक हुई। उन्होंने कहा कि आप सबके चहेते हो, हमने आपको वोट दिया था। और उसके बाद सीएम हाउस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना अंतिम संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया कि मांगने से बेहतर मैं मरना समझता हूं। तो अब ये दर्द है, टीस है या कसक है? क्या ये दिल की बात है जो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के जुबान पर आई है? ये सभी जानना चाहते कि आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हमको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है और ना सिर्फ परिवार चलाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले करते थे जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, बल्कि आपको इससे पहले भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं या नहीं बना रहूं, मैं क्या चुनाव लड़ूं, ये तमाम इस तरह की बातें वो लाडली बहनों से संवाद करते हुए उनसे कहते थे। उस दौरान भी उनके इन बयानों के कई मायने निकाले जाते थे। और अब आप देखिए किस तरह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, बेबाक बोल उनके ये कहे जा रहे हैं, दिल की बात जो आखिरकार जुबान पर आई है। उन्होंने कहा है कि मांगने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। तो मांगने से मरना भला, आपने सुना पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये बेबाक बोल। अब ये दर्द है, टीस है या फिर कसक है, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, शहरयार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है। आपने भी सुना कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपने लिए मांगने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। क्या मायने इसके समझे जाए दुर्गेश जी? देखिए आकांक्षा जी, माननीय शिवराज जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं और वो भली भांति इस चीज को जानते हैं कि भाजपा में कोई दायित्व तो कभी मांगा नहीं जाता है, कोई चीज मांगी नहीं जाती है। संगठन सर्वोपरि के भाव को लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं और जो बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता है और माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता भाव से ही संगठन में काम करते हैं। और आज उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं संतोषजनक हूं और संतोष हूं बिल्कुल। मध्य प्रदेश को जो मैंने किया, जो एक बंटाधार युक्त प्रदेश था, उसको मैंने जाके सड़कों का नेटवर्क, मेडिकल कॉलेजेस, हर चीज देने की बात की। और आज मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी की मंशा अनुरूप टॉप 3 राज्यों में आने के लिए ललायित है। तो निश्चित ही वो एक संतोष के भाव थे। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता के भाव से ही उन्होंने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जो पांव वाले भैया थे, जो पैदल चलते थे और सभाएं करते थे, उसको 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। ये संगठन को देने का समय है। संगठन के लिए क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, संगठन को और कैसे चालना मिल सकती है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। शहरयार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शहरयार जी, आपने भी प्रतिक्रिया जरूर सुनी होगी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी शहरयार जी? देखिए, शिवराज सिंह जी का दर्द झलकना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आपने देखा होगा बीच चुनाव में उन्होंने, जब हम जन आक्रोश यात्रा कर रहे थे तो डिंडोरी में भी जब उनको ये आभास हो गया था, जब प्रधानमंत्री जी उनका नाम नहीं ले रहे थे, बीजेपी ने उनके आसपास 7 केंद्रीय नेताओं की लाके कटोरी से बंधन बांध दिए थे, उनके पर कतर दिए थे। तो उसी टाइम पे मध्य प्रदेश की जनता को और मध्य प्रदेश की राजनीति के समझने वालों को ये समझ आ गया था कि इस बार शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में वापसी नहीं होने वाली है। मैं लगातार ये बात अभी
कई चैनलों के प्रोग्रामों में भी जब परिणाम आ गए कि कोई बन जाए लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जो भाजपा की केंद्र की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है। और अगर अब वो इस तरह के भावुक और स्टंट की राजनीति जो परिणाम आने के बाद कर रहे थे, उससे तो और निश्चित उस पर ये मोहर लग चुकी थी कि शिवराज जी को तो मध्य प्रदेश में वापस नहीं लाया जा रहा। रही बात तो ये भाजपा का आंतरिक मामला है, उनको किसको बनाना है क्या था, उन्होंने अपना निर्णय लिया। अब हम निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता ने जो हमको दायित्व दिया है विपक्ष की, हम बिल्कुल भूमिका को जमीन पर सजग और प्रहरी की तरह उसका पालन करेंगे और जो हमसे कमियां या गलतियां हुई हैं उससे सुधार करके आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हराने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है दुर्गेश जी, आपको नहीं लगता पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा कि मांगने से बेहतर मरना है, तो कहीं ना कहीं ये दर्द, टीस या फिर कसक रही होगी उनकी? देखिए, कहीं कोई कसक नहीं है, कहीं कोई टीस नहीं है। उन्होंने स्पष्टता से कहा कि आज मेरे अंदर संतोष के भाव हैं कि मैंने 18 साल से मध्य प्रदेश के एक सेवक के रूप में काम किया। और वो तो अपनी बातों में ही कहते थे कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश की जनता को भगवान की तरह पूजा। और जब पार्टी संगठन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो प्रत्येक कार्यकर्ता के दायित्व की चिंता करता है, तो इसलिए वो संतोष वाले भाव से उनके अंदर। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मोहन जी को पूरी तरह से सहयोग करूंगा, जब जिसको यदि जरूरत होगी निश्चित रूप से उनकी जरूरत के हिसाब खड़ा होगा। पार्टी संगठन जहाँ दुर्गेश जी, उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और देखिए, राजनीतिक पंडित और लगातार इस तरह की सुगबुगाहट और खबरें भी आई कि अब शायद उन्हें केंद्र की राजनीति के लिए भेजा जा सकता है। तो क्या जो दिल्ली शब्द का उन्होंने उपयोग किया है उसके मायने वही कि केंद्र वो जाने के लिए तैयार नहीं है, मध्य प्रदेश में रहकर के यहीं की राजनीति करेंगे? देखिए, उन्होंने ये बात अवश्य कही है, दिल्ली नहीं जाऊंगा, पर पार्टी को जो भूमिका में उनको देखना है, पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने अपनी मर्जी जाहिर की कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर काम करना चाहता हूँ। अब संगठन उस दृष्टि से देखेगा कि कैसे कहाँ पे उनको दायित्व दिया जाना चाहिए। ये प्रत्येक कार्यकर्ता को आकांक्षा है कि हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा संगठन हमारे लिए माँ है। वो जैसे दिशा निर्देशित करता है वैसे हम लोग करने का काम करते हैं। अब आप देखेंगे कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने ये दायित्व दिया है कि मैं पार्टी की रीति नीति को आपके समक्ष रखूं, तो मैं रख रहा हूं। और उस कार्यकर्ता जो कल तृतीय पंक्ति में बैठा था उसको संगठन ने क्या ये एक मैसेज ही समझा जाए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं और संगठन जो कहता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, तो क्या आज भोपाल से एक मैसेज गया है कि मैं दिल्ली नहीं आने वाला हूँ? नहीं, कोई कहीं मैसेज नहीं है, वो अपने भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। अब संगठन जैसा चाहेगा, संगठन को जहाँ उपयोगी लगेगा अपने कार्यकर्ता का कहाँ पे दायित्व देना है, कहाँ पे उपयोग करना है, वो संगठन तय करता है। और हम सब उसी भूमिका में आज प्रधानमंत्री जी को जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संगठन ने जो दायित्व दिया है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जो बूथ पे बैठा कार्यकर्ता है वो उसको अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। अब जैसे हमारे नए मुखिया मोहन यादव जी बने तो पूरा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और निश्चित रूप से प्रदेश का जो विकास हम चाहते हैं, जो माननीय मोदी जी के मंशा अनुरूप प्रदेश का विकास है, उसको हम सब करने के लिए ललायत है। और आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश को इन प्रमुख राज्यों में लाकर खड़ा करने का काम करेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, मैं इसका भी आपसे जरूर उत्तर लूंगी। आप कह रहे हैं कि अब मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे विकास के पथ पर अग्रसर होगा, तो क्या पहले ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, जो नेतृत्व बदलना पड़ा है आपको, इसके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। शहरयार जी, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि लाडली बहनें किस तरह से लिपट करके शिवराज सिंह चौहान से रो रही है और कह रही है कि हमने आपको वोट दिया था और आप हम सबके बहुत चहेते हो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निराश हुई है लाडली बहनें, जो कल नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह अब मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं? देखिए, आपने देखा होगा चुनाव से 4 महीने पहले अब लाडली बहनों को जो प्रलोभन दिया, उनके खाते में 1000 फिर 1250, और बीच चुनाव में आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पिंक जो होर्डिंग लगे हुए थे उसमें 3,000 रुपए की बात की गई थी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लाडली बहनों के साथ अब उनको ये डर है कि वो हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज से ज्यादा है। और सिर्फ हम 2 योजनाओं की बात कर लें
चाहे लाडली बहनों के 3,000 रुपए या 450 में गैस सिलेंडर, इन दो घोषणाओं को पूरे करने के लिए मध्य प्रदेश को जो कर्ज है उससे अलग प्रति माह 4,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। लगभग आज हम 4 लाख करोड़ के ऊपर हैं, प्रत्येक नागरिक 50-55 हजार के कर्ज में डूबा हुआ है। और ये जो घोषणाएं इनको पूरा करने के लिए कहां तक हम कर्ज लेंगे और कहां तक इस मध्य प्रदेश को बेचने का काम करेंगे, ये मध्य प्रदेश की जनता को और विपक्ष को भी इंतजार है। अब देखना है। हमारी तो अभी शुभकामनाएं हैं मोहन यादव जी के साथ कि वो मध्य प्रदेश को निश्चित ही जो बोल रहे हैं और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया है कि मध्य प्रदेश अभी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा है, तो हमको इंतजार रहेगा कि मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जाए। हम विपक्ष की भूमिका उनके साथ मिलकर सजग पहरी की तरह साथ निभाएंगे। दुर्गेश जी, देखिए शहरयार जी भी वही आरोप लगा रहे हैं कि क्या सरकार पहले से ठीक नहीं काम कर रही थी, अब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। देखिए, ये तो क्या है, सैनी बिल्ली कम्बा नोचे की स्थिति में खड़े हुए लोग हैं। इनसे न तो इन्होंने जो वादे किए थे वो कैसे पूरे करते, ये मोहन यादव जी बोल रहे हैं भैया, हम नहीं बोल रहे हैं। कैसे पूरे करते, ये सिर्फ झूठ बोलने वाले राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। अभी ये बोल रहे 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा, काय का 4 लाख करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा, 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए उस योजना के अंदर निमित जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेता राहुल गांधी जी कुछ भी बात कर सकते हैं, इनकी बातों का क्या है। रही बात जो योजना है जन कल्याण की, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जन कल्याण के काम है वो चलते रहेंगे। अब आपने कहा कि पहले विकास नहीं हुआ है, क्या विकास हुआ है, इसीलिए जनता 20 सालों से हमें मत देती आ रही है। आकांक्षा जी, हम इसीलिए 20 सालों से सरकार में बने हुए हैं कि जनता के जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतरने का काम करते हैं और जनता उसको अच्छा मानती है। मैंने आपको ये कहा कि माननीय मोदी जी, जब एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तब माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा था कि देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक मध्य प्रदेश होना चाहिए। अभी हम वो 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में नहीं है, पर हम निश्चित रूप से उन 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में आने के छोटा सा सवाल है, तमाम लाडली बहनें भी अभी आपको सुन रही हैं, जो एक वादा किया गया था कि आगे बढ़ करके 3,000 रुपए भी उनके अकाउंट में आएंगे, तो क्या बहनें मतलब आश्वान्वित रहे ना इसको लेकर? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 850 करोड़ जनता आश्वान्वित रहे। हाँ। और हम जन कल्याण के जो जन सरोकार के काम करते आए, जन कल्याण के काम करते आए हैं, उसको गति देने का काम मोहन यादव जी करेंगे। और निश्चित रूप से मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मोहन जी को भी, कि प्रदेश को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाए जो माननीय मोदी जी की मंशा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, शहरयार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो आपने खास चर्चा सुनी, दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता, और उनके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान भी हमारे साथ जुड़े। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह की टीस नहीं है, कसक नहीं है। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कि इससे पहले जब चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था। 2 तस्वीर हमारे सामने है और आज उन्होंने क्या कहा है। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज, बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? वोट का बदलाव होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार छोटी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। आप सबकी चाहते हो और बैठ के मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको